नमस्कार दोस्तों। आज पुनः मैं अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं अमीन के एक औजार के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एकड़ कम या हिंदी में इसे कंघी भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। एकड़ कम को हम लोग एरिया कम भी कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एरिया कम या एकड़ कम को हिंदी में हम लोग कंघी भी कहते हैं। आइए देखिए, एकड़ कम का जो बनावट है इस प्रकार का है, आप देख रहे हैं, है ना। एकड़ कम, इससे हम लोग पैमाइश करते हैं और कैसे पैमाइश करते हैं इसके बारे में विस्तृत हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह एकड़ कम जो है ये पित्तल का बना होता है, स्टील का बना होता है या कचकड़ा का भी बना होता है। इसका बनावट हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 26 छिद्र है। इसमें 26 धागा पिरोया हुआ है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है 26 धागा इसमें लगा हुआ है और इसी के माध्यम से हम लोग पैमाइश करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बनावट के बारे में पहले जानते हैं कि एकड़ कम जो है बनावट कैसा होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पित्तल का बना हुआ है और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक 26 छिद्र किए हुए हैं। यहाँ भी 26 छिद्र है, इधर भी है और इसमें धागा लगा हुआ है, 26 धागा लगा हुआ है। हर धागा की बीच की जो दूरी है वह 1 जरीब के बराबर है ना। 1 जरीब या इसको हम लोग 100 कड़ी भी कर सकते हैं ना। 1 जरीब या 100 कड़ी। तो एक धागा से दूसरे धागा की दूरी जो है 1 जरीब का है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और हर कंघी के ऊपर आप देखेंगे यहाँ गुनिया बना रहता है। गुनिया हम लोग जान रहे हैं 10 जरीब का गुनिया होता है। तो यहाँ पर 10 जरीब का एक गुनिया बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जरीब गुनिया बना हुआ है। और इसमें 20-20 कड़ी का पैमाइश करने के लिए, ताकि हम लोग 20 कड़ी का ही पैमाइश कर सके, इसके लिए हर एक जरीब में 5 खंड बना हुआ है इसमें। ठीक है, हर जरीब में 5 खंड बना हुआ है, यानी एक एक खंड जो है 20-20 जरीब का है। ठीक है, यह 20-20 जरीब का भी 20-20 कड़ी का भी खंड बना हुआ है, ताकि हम लोग 20 कड़ी को भी आराम से पैमाइश कर सकें। यह हो गया 10 जरीब, यहां से यहां भी 10 जरीब और यहां से यहां 10 जरीब, यानी यहां से यहां की दूरी जो है 30 जरीब का है। प्रकाल से अगर हम लोग दूरी उठाएंगे और यहाँ बैठा कर हम लोग देख सकते हैं कि वह जमीन, जो प्लॉट का नक्शा मेरे पास है, वो कितना लंबा या कितना चौड़ा है। तो यहाँ पर हो गया 10 जरीब, यहाँ भी हो गया 10 जरीब और यहाँ भी है 10 जरीब। ठीक है, 10 10 20 और 10 30, यानी एक साथ हम लोग 30 जरीब का पैमाइश कर सकते हैं। हम लोग डायगोनल स्केल को भी देख चुके हैं। डायगोनल स्केल से भी हम लोग 30 जरीब का पैमाइश करते हैं और इसके माध्यम से भी हम लोग एकड़ में बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट जो होता है उसका हम लोग पैमाइश करते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग इससे पैमाइश हम लोग किस प्रकार से करते हैं। एक प्लॉट हम लोग ले लेते हैं, नक्शा का छोटा सा प्लॉट। मान लीजिए एक नक्शा है इस तरह का, है ना। मान लीजिए इस
प्लॉट का पैमाइश हमको करना है। जो प्लॉट बीच में देख रहे हैं, इस प्लॉट का पैमाइश हमको करना है एकड़ कम्ब के माध्यम से, एकड़ कम्ब के सहारा से। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इस एकड़ कम्ब को उठा करके इसके ऊपर हम लोग रखेंगे। कहां पर रखेंगे? नक्शा में जो प्लॉट हमको पैमाइश करना है उस प्लॉट के ऊपर। तो इसको हम लोग मान लीजिए एकड़ कम्ब को यहाँ रख देते हैं इस तरह से, है ना। और इसमें धागा जो है इस तरह से इसमें आ जाता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से धागा इसमें एकड़ कम्ब का धागा जो है सो यहाँ आ गया। अब हम लोग इसको पैमाइश करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम बताते हैं, यहाँ समझने में आसान होगा। ये मान लीजिए कंघी है और ये धागा है ना, ठीक है। इस प्लॉट का हमको पैमाइश करना है, इस प्लॉट का पैमाइश हमको करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाल के माध्यम से, यहाँ तो हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ से यहाँ एक जरीब है, ये भी एक जरीब है, ये भी एक जरीब है, ये भी एक जरीब है। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि 1 2 3 4 5 जरीब का ये प्लॉट है, ठीक है। ये प्लॉट जो है तो 5 जरीब लंबा है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका रकबा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये हमारा प्रकाल है, प्रकाल को भी आप जानते हैं, देख चुके हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्लॉट के एक रस्सी से दूसरे रस्सी जो धागा में एकड़ कम्ब में लगा हुआ है उसके बीच में पैमाइश करेंगे, किनारे नहीं करेंगे, बीच में हम लोग पैमाइश करेंगे। तो यहां से लेकर यहाँ की दूरी को हम लोग उठाएंगे पहले, ठीक है। मान लीजिए ये दूरी को हम लोग उठा लेते हैं, यहाँ की दूरी उठा लिए। एक पहला घर हो गया। अब दूसरा घर उठाने का तरीका क्या है, इस मेड़ पर हम इसको प्रकाल को रखेंगे और नोकी को यहाँ बैठा दिए। अब इस नोकी को जहां बैठा हुआ वहां छोड़ देंगे, इस नोकी को उठा करके हम अगला मेड़ पर ले जाएंगे। ये 2 घर का पैमाइश मेरा ऐड हो गया इसमें। अब तीसरा घर में आइए, ये है तीसरा घर। तो इस तरह से इस नोकी को हम पहले रखेंगे इस मेड़ पर, बीच में, दोनों रस्सी के बीच में। और इस तरह से ये जो पॉइंट मेरा यहाँ बना हुआ है, यहाँ नोक में रखा हुआ है। अब इसको जही तही रखने देंगे, इसको बढ़ाएंगे ना, इसको बढ़ा करके फिर हम ले आएंगे इस मेड़ के छोर पर, ठीक है। इस छोर पर ले आए। अब 3 घर का पैमाइश मेरा इसमें ऐड हो चुका है। इसी तरह से फिर चौथा घर को लेंगे, चौथा घर के मेड़ के इस कोना में रखेंगे, है ना, इस मेड़ पर। और इसको प्रकाल को यहाँ बैठा दिए। बट इसको हमको नहीं हिलाना, इसको जहां रखना वहीं रहेगा, इसको नहीं हिलेगा। इस छोर को उठा करके फिर हम ऊपर में ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा ये 4 घर का पैमाइश ऐड हो गया। इस तरह से जितना 1 2 3 4 5 पांचों घर का पैमाइश इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब क्या होगा कि जितना ये दूरी बना उसको हम लोग यहाँ नापेंगे। एक घर और है, उसको भी ले लेते हैं, 5वां घर को भी ले लेते हैं। देखिए इसको यहाँ बैठा, देखिए इस मेड़ पर रखेंगे और यहाँ बैठा दिए। ये नहीं हिलना चाहिए, ये यहीं पर रहेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, छोर है, इसको उठा करके मेड़ के इस किनारे हम ले आएंगे। तो ये 5 घर का मेरा इसमें ऐड हो गया, ठीक है। ये 5 घर जो मेरा इस प्लॉट में बना था, 1 2 3 4 5, ये 5 दूरी को इसमें हम ऐड कर लिए, जोड़ लिए। अब इसको हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे। और जितना ये गुनिया मेरा ये आएगा, 10 जरीब 20 जरीब 25 जरीब 22 जरीब 12 जरीब जितना भी आएगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से हम लोग इसको पैमाइश करते हैं, इतना आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। तो ये तो यहाँ तो 10 जरीब बोलेगी, कितना वो पता नहीं चल रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रख करके यहाँ बैठाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं
कि एक घर और यहाँ एक जरीब और ले लिया है, तो ये हुआ 10 जरीब और ये 11 जरीब, 11 जरीब हो गया। अब 11 जरीब क्या हुआ इसको समझिए। एक खंड ये हो गया, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है, ये चौथा खंड यहां आ गया, ये पांचवा खंड आ गया। ये पांचों को इससे हम जोड़कर उठा लिए हैं। चौड़ाई कितना है? एक जरीब, एक जरीब है, एक जरीब यहाँ भी चौड़ा है, एक जरीब भी, एक जरीब, सब एक जरीब चौड़ा है। और लंबा कितना हो गया है मेरा? 11 जरीब, 11 जरीब चौड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जरीब गुना 11 जरीब बराबर 11 जरीब। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 11 जरीब। अब क्या होगा, जरीब गुना जरीब जितना आता है उसमें एक शून्य बैठाने से हम लोग डिसमिल ज्ञात करते हैं, आपको ही पता है। एक जरीब गुना एक जरीब, एक जरीब गुना एक जरीब बराबर एक, इसमें एक शून्य बैठाएंगे तो इतना डिसमिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जरीब गुना जरीब करने के बाद जितना हमारा गुणनफल आता है उसमें हम एक शून्य बैठा देंगे तो उतना डिसमिल बन जाएगा। तो मेरा 1 गुना 11 बराबर कितना हुआ? 11 जरीब हुआ। 11 जरीब में एक शून्य बैठा देंगे, ये मेरा डिसमिल हो गया, 110 डिसमिल। या इसको और दूसरे ढंग से भी हम लोग समझ सकते हैं। एक जरीब चौड़ा यानी कितना हुआ? 100 कड़ी, और 11 जरीब लंबा, 11 जरीब मतलब कितना हो गया? 1100, है ना? 1100 हो गया। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हमारा कड़ी हो गया, स्क्वायर कड़ी, है ना? कड़ी स्क्वायर, इतना वर्ग कड़ी गुना इतना वर्ग कड़ी बराबर इतना वर्ग कड़ी स्क्वायर हो गया मेरा। अब इसको हम लोग डिसमिल जानने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा देंगे ना, इसको हम लोग भागा दे देंगे 1000 से। ये नहीं करेंगे डिसमिल निकालने के लिए, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य भी कट गया, बचा कितना? 110, 110 डिसमिल। समझ में आ गया? 110 डिसमिल आंसर हो गया। या इसको हम लोग और एक दूसरा उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का प्लॉट है, इस तरह तिरछा प्लॉट है, ये तो मैंने सीधा प्लॉट समझाया था आपको, इस तरह तिरछा प्लॉट है। इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, कंघी को पहले रखेंगे, कंघी को रखेंगे तो कैसे रखा है? इस तरह से कंघी रखा जाएगा, इसमें धागा लगा हुआ है ना, धागा लगा हुआ है इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग, हर धागा के बीच में, ये धागा के बीच में यहां हो गया चौड़ाई, उठाइए इसको हम लोग प्रकार से। फिर ये धागा के बीच में यहां हो गया। अब हम लोग यहाँ प्रश्न उठता है कि यहां से भी उठा सकते हैं या यहां से भी उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको जब भी हमको उठाना है दोनों धागा के बीच से उठाना है, क्योंकि मुझे औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या होगा, दोनों के बीच में हम लोग पैमाइश करेंगे तो औसत दूरी हमको ज्ञात होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में उठाएंगे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में यहाँ का दूरी उठाएंगे, फिर यहाँ का दूरी उठाएंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे या यहाँ से भी नहीं लेंगे, इसका बीच में लेंगे, अब इसका भी बीच में लेंगे। बस समझ में आ रहा है? अगर मान ली यहां से हम दूरी उठाते हैं तो कम हो जाएगा, यहां से उठाते हैं ज्यादा हो जाएगा, यहां से उठाते तो और कम हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना, औसत निकालने के लिए ये दोनों रस्सी के बीच, ये जो दोनों धागा एकड़ कम का धागा है, एकड़ कम का एक जरीब का डिस्टेंस में जो धागा लगा हुआ है, इसके बीच में यहाँ भी हम लोग करेंगे और यहाँ भी बीच में करेंगे, और इसको दूरी को ज्ञात करेंगे, औसत निकलेगा।
और इस तरह से क्या करेंगे, हर घर को हम लोग दूरी को इसमें ऐड करेंगे प्रकाल में, और करने के बाद इसको हम लोग डायगोनल स्केल में या एकड़ कम में भी मेरा स्केल दिया हुआ है यहाँ पर 30 जरीब का, इसमें हम लोग रख करके दूरी को ज्ञात कर लेंगे, और जितना जरीब इसका दूरी होगा उसमें एक शून्य बैठाएंगे और उस प्लॉट का हमको डिसमिल ज्ञात हो जाएगा। आशा है आप लोग एकड़ कम को अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। अगर किसी तरह का कोई शंका आपके मन में है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ थोड़ा और अच्छा से समझाते, यहाँ हम लोग नहीं समझ पाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए। मैं अगले क्लास में फिर इसको विस्तार से और बताऊंगा। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एकड़ कम क्या है और इससे पैमाइश कैसे की जाती है। तो आज का क्लास जो है हम लोग विराम देंगे। उससे पहले हम लोग फिर एक बार वादा करें कि अगले क्लास में पुनः हम लोग आएंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। और अगला क्लास कब होगा इसका जानकारी आपको तभी मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और ऑन करने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश करके ऑल नोटिफिकेशन में एक्टिव कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जब भी वीडियो अगला वीडियो आएगा आपको जानकारी हो जाएगी और आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे और प्रशिक्षण को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि अभी शुरुआत है, हम इनके औजारों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके बाद हमारा सिलेबस जो है सो लाइन के बारे में बताएंगे कि खानगी लाइन क्या होता है, ओतर लाइन क्या होता है, मार्जिन लाइन क्या होता है, कटान लाइन क्या होता है, तीखा लाइन क्या होता है ना, सिकमी लाइन क्या होता है, खानगी लाइन क्या होता है, खारिज लाइन क्या। लाइन बहुत प्रकार के लाइन है और हर लाइन को मैं बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा। और जब लाइन को आप जान जाएंगे उसके बाद मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा, और उसके बाद पैमाइश करने का तरीका है उसको मैं बताऊंगा। आशा करते हैं आज के क्लास से आप संतुष्ट हैं। तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच ताकि और लोग इसको सीख पाएं। आज के क्लास में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।